हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग हाजिर हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। लेकिन आज का जो वीडियो है उसमें हम कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं करने वाले। आज का वीडियो जो है वो कल का जो एग्ज़ाम है आप लोगों का, इतने महीनों से जो आप वेट कर रहे थे, 13 दिसंबर JNV का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके बारे में है। तो कल आप लोग का एग्ज़ाम है, तो अभी भी कुछ बच्चों को, कुछ पेरेंट्स को डाउट होगा कि क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। तो उसी के बारे में आज का वीडियो है। तो जो बच्चे, जो कैंडिडेट्स कल 13 दिसंबर को JNV का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए है कि एग्ज़ाम हॉल में आप क्या लेके जाइएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जिसके बिना आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर नहीं कर पाओगे, तो वो चीज़ है एडमिट कार्ड। तो ये आपके पास होना ही चाहिए। इसके बिना आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर नहीं कर पाओगे। तो एडमिट कार्ड आप लोगों ने, आशा करती हूँ, पहले ही डाउनलोड किया होगा। और इसके साथ भी और एक चीज़ है जो आपको लेके जानी है। वो क्या है? वो है आधार कार्ड। क्योंकि आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना कि आप, एडमिट कार्ड में आपका फ़ोटो तो है लेकिन आप ही एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका आधार कार्ड जो है वो लेके जाना है। और इसके साथ साथ आपको लेके जाना है ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन। वहाँ पे आप जो OMR शीट फिलअप करोगे उसके लिए ब्लैक और ब्लू और बॉल पेन ही लेके जाना है। जेल पेन नहीं लेके जा सकते, क्योंकि जेल पेन जो है वो सूखने में टाइम लगता है और वो फैल जाता है। तो याद रखिएगा कि ब्लैक और ब्लू ही लेके जाना है। और पेंसिल का भी यूज़ नहीं करना है। आप OMR शीट में अगर पेंसिल से उसको फिलअप करोगे तो नहीं होगा, पेन से ही करना है। वो ब्लैक हो सकता है या ब्लू हो सकता है, दोनों में से एक। ठीक है। और इसके साथ साथ आप क्या लेके जा सकते हो? तो इसके साथ साथ आप वाटर बॉटल ये लेके जा सकते हो। लेकिन वो वाटर बॉटल कोई कलरफुल वाला या कोई प्रिंट वाला नहीं, जो हम खरीदते हैं ना दुकान से 20 रुपये 25 रुपये वाला। वो क्लियर वाला वाटर बॉटल ही आप लेके जाइएगा, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो 2 घंटे का है। तो 2 घंटे में आप लोग का गला सूख सकता है, इसीलिए वाटर बॉटल आपके साथ लेके जाइएगा। लेकिन सिर्फ जो बिस्लेरी का जो बॉटल होता है क्लियर वाला, वही है ना। और जो घड़ी घड़ी भी आप लेके जा सकते हो एग्ज़ाम हॉल में, लेकिन डिजिटल वाला नहीं होगा। डिजिटल घड़ी नहीं चलेगा। आपका जो एनालॉग घड़ी जो होता है, जिसमें कोई वाईफाई कनेक्शन या ब्लूटूथ, ये जो नेट, वो सब नहीं चलता है, डिजिटल घड़ी वो नहीं चलेगा। सिर्फ आप एनालॉग घड़ी ही लेके जा सकते हो। ठीक है। अगर आपको लेना हो, अगर आप नहीं लेके जाना चाहते तो भी चलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो इन्विजिलेटर है, आप उनसे, वो आप लोग को कहेंगे कि इतना टाइम बचा है, उतना टाइम बचा है। ठीक है। अगर आप लेके जाना चाहते हो घड़ी, तो आप एनालॉग घड़ी ही लेके जाइएगा। ठीक है। और आप लोग का जो एग्ज़ाम हॉल में जो रिपोर्टिंग टाइम है वो है 11 AM, मतलब 11 बजे ठीक आपको वहाँ पे पहुँचना है। और उससे भी अच्छा होगा कि आप 11 बजे से पहले ही पहुंच जाए, क्योंकि कभी कभी रास्ते में ट्रैफिक मिल जाता है या कुछ हो सकता है ना। तो मतलब समय वेस्ट हो सकता है। तो इसीलिए आप थोड़ा सेफ साइड ही, थोड़ा 11 बजे से पहले पहुंच जाएगा एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो 11:30 से 1:30 तक होने वाला है। 2 घंटे का एग्ज़ाम है ना। तो इसीलिए 11 बजे से पहले अपने एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाइएगा। और जो जो चीज़ें मैंने कहा है, एडमिट कार्ड लेना है, उसके साथ आपका आधार कार्ड लेना है, ब्लैक और ब्लू बॉल पेन लेना है, वाटर बॉटल लेना है, जो कि बिस्लेरी का जो क्लियर वाला वाटर बॉटल है वो ले सकते हैं आप। और अगर आपको घड़ी पहनना है तो एनालॉग घड़ी आपको पहनना पड़ेगा, है ना। और पेंसिल नहीं लेना है OMR शीट को फिल करने के लिए। ठीक है। वरना आपका जो पेपर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो एग्ज़ाम में आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, उसके बारे में बताते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 घंटे का है, तो आपके पास
बहुत समय है, लेकिन फिर भी आपको अच्छी तरीके से उसका यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप सभी क्वेश्चन को टाइमली अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहले आप अटेम्प्ट कीजिएगा मेंटल एबिलिटी, क्योंकि वो जो पार्ट है, आपके पास 3 पार्ट है, रीजनिंग का, मैथ का और लैंग्वेज पेपर। तो इन तीनों पार्ट में से जो रीजनिंग का है उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 40 क्वेश्चन है और वो इजी पार्ट है, तो उसको सबसे पहले कीजिएगा और अच्छी तरीके से क्वेश्चन को देख के तभी OMR शीट को भरिएगा, है ना। फिर उसके बाद आप कीजिएगा लैंग्वेज पेपर। तो वहाँ लैंग्वेज पेपर में भी पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर पैसेज में उसका आंसर ढूंढना है, तब जाके वो OMR शीट में आपको उसको फिल करना है। फिर लास्ट में जाके आप कीजिएगा मैथ्स, क्योंकि मैथ्स जो है वो कुछ टफ होता है, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा समय चाहिए, इसीलिए पहले कीजिएगा रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, फिर कीजिएगा लैंग्वेज पेपर, फिर लास्ट में जाके मैथ, है ना। तो 2 घंटे में आप अच्छी तरीके से इसको कवर कीजिएगा। और मेन बात जो है कि आपका जो OMR शीट है उसमें जो आपका इनरोलमेंट नंबर है उसको अच्छे से भरिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इन्विजिलेटर जो है होंगे वहाँ पे, उनको पूछिएगा, शर्माइएगा मत, घबराइएगा मत, प्रेशर में मतलब पैनिक मत होइएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार पूछिएगा, क्योंकि अगर आपका जो OMR शीट में जो एप्लीकेशन नंबर अगर गलती हो गया तो आपका जो पेपर है उसमें अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 ही मिल रहे होंगे, लेकिन अगर आपका OMR अच्छे से वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर नहीं हुआ है तो वो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसीलिए सावधानी से बिना पैनिक हुए पहले अपने OMR शीट में एप्लीकेशन नंबर लिखना है, इनरोलमेंट नंबर लिखना है, अच्छी तरीके से OMR को भरना है, फिर जाके जैसे जैसे वो इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे ही आपको उसको फिलअप करना है OMR को, ठीक है। और आप इतने महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोगों को ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। जो भी क्वेश्चंस आपने इतने दिनों में प्रैक्टिस किए उन्हीं क्वेश्चंस में आ रहे हैं। अगर कोई भी 1-2 क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहा है, इसका मतलब वो क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन होगा कि थोड़ा टफ होगा, जो बहुत सारे बच्चे ही नहीं कर पाएंगे, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पॉजिटिवली अच्छी तरीके से क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम जो है वो देना है आप लोगों को, क्योंकि बहुत महीनों से आपने इतना प्रिपरेशन किया है, तैयारी किया है, तो कल जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा। आज जितना भी रिवीजन करना है वो आज ही कर लीजिएगा, कल कुछ नहीं करना है आप लोगों को, किताब देखना ही नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में भी आपको किताब लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने महीने से आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आज ही जितना आपको देखना है उसको रिवाइज कर लीजिए। कल एकदम अच्छे से सुबह उठिए, फ्रेश होइए, ब्रेकफास्ट कीजिए और अपने स्कूल ड्रेस में ही जाना है, ठीक है। स्कूल ड्रेस में जाना है आप लोग को एग्ज़ाम हॉल में, स्कूल ड्रेस पहनिए अच्छे से और टाइमली 11 बजे से पहले ही एग्ज़ाम हॉल के सामने पहुंच जाइए। फिर उसके बाद पॉजिटिवली आप एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। तो उन सभी कैंडिडेट्स को, उन सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो आशा करती हूँ, और आप लोग बहुत अच्छे करोगे ये मुझे पता ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।